हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गिंगिवाइटिस के बारे में। गिंगिवाइटिस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होता है और इसका कॉज क्या होता है, मतलब ये क्यों होता है और इसका रिस्क फैक्टर क्या है और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मेरे एक दोस्त पहले कुछ दिन से पहले मेरे को कहा था कि मेरे को पायरिया तो हुआ तो नहीं, मतलब हम लोग जानते नहीं है कि क्या पायरिया है और क्या गिंगिवाइटिस है। तो गिंगिवाइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है हमारा जो दांतों में होता है वो है गिंगिवाइटिस। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल आपका वीडियो मिलेगा। तो और आप चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गिंगिवाइटिस का हम लोग जानेंगे कैसे, मतलब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि मेरे को गिंगिवाइटिस हुआ क्या नहीं। कारण के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला कारण यह है स्वेलिंग, मतलब आपको सूजन आ जाएगा, आपको इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, गाम के ऊपर इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, वो गाम बहुत ही पाफी हो जाएगा। तो इसके वजह से आप जान सकते हैं कि आपका गिंगिवाइटिस हुआ क्या नहीं। दूसरा कारण यह है कि रेडनेस, मतलब हमारा जो गाम का जो कलर होता है वो है कोरल पिंक, मतलब आप पिंक ही पकड़ के चलिए। तो पिंक से क्या होगा, वो रेड की तरफ चला जाएगा, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगा गाम के ऊपर। तो इसके वजह से हम लोग जान सकते हैं कि हमारा गिंगिवाइटिस हुआ क्या नहीं। तीसरा कारण यह है चेंजेस इन गाम, मतलब जब गाम का साइज होगा ना वो बढ़ जाएगा और उसका जो दांतों के ऊपर चला जाएगा या तो नीचे हिस्से की तरफ चला जाएगा। तो इससे हम लोग जानते हैं कि हमारा गिंगिवाइटिस हुआ क्या नहीं। चौथा कारण यह है कि इजी ब्लीडिंग, हम लोग जब ब्रश करते हैं तो ब्रश के टाइम हमारा ब्लीडिंग हो सकता है। तो हम लोग जो एप्पल खाते हैं, एप्पल के ऊपर हमारा ब्लड रह सकता है और अमरूद के ऊपर भी अमरूद जब खाता है हम लोग तो उसके टाइम हमारा ब्लीडिंग अमरूद में रह जाता है। तो वो देख के हम लोग को पहचान लगता है कि हमारा गिंगिवाइटिस हुआ क्या नहीं। और जो लास्ट कारण है वो है बैड ब्रीथ, मतलब हम बैड ब्रीथ से भी जान सकते हैं कि जो मुख में क्या होगा, आपका बैड ब्रीथ बहुत ही मतलब फाउल सा स्मेलिंग होगा, बहुत ही बुरा स्मेलिंग आएगा। तो उसके वजह से भी हम लोग जान सकते हैं कि हमारा गिंगिवाइटिस हुआ क्या नहीं। तो आप जानते हैं इसका कॉज के बारे में, मतलब क्यों होता है गिंगिवाइटिस। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं इसका कॉज के बारे में। पहला जो कारण है वो है पुअर ओरल हाइजीन, मतलब आपका अच्छे तरीके से आपने ब्रश नहीं करते हैं, तो अच्छे तरीके से आप दांतों के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रखते, तो इसके वजह से आपको हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि डायबिटिक पेशेंट, जो डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसके गिंगिवाइटिस होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ होने से हमारा जो दांतों के ऊपर बहुत सारे कारण की वजह से गिंगिवाइटिस होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट है जो इस वीडियो का अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे तरीके से, मतलब हाइजीन, ओरल हाइजीन अच्छे तरीके से मेंटेन कीजिए, क्योंकि आपका गिंगिवाइटिस होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। तीसरा कारण यह है प्रेगनेंसी, मतलब जो महिला में प्रेग्नेंट महिला है उसके हार्मोनल चेंजेस की वजह से गिंगिवाइटिस होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और कोई महिला में जो मेंसेस के टाइम वो गिंगिवाइटिस होता है, मतलब दांतों से गाम से खून निकल आता है। तो उस टाइम क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारा गिंगिवाइटिस होता है। और चौथा कारण यह है कि स्मोकिंग की वजह से, जो बहुत ही ज़्यादा स्मोक करता है उसके वजह से और टोबैको प्रोडक्ट यूज़ करता है उसके वजह से क्या होता है कि गिंगिवाइटिस होने का चांस बढ़ जाता है। पांचवा कारण यह है कि विटामिन सी और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब आपका विटामिन सी का डेफिशिएंसी हुआ और तो विटामिन डी का डेफिशिएंसी हुआ, उसके वजह से भी गिंगिवाइटिस होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और लास्ट कारण यह है कि मेडिकल कारण, मतलब मेडिकल कॉज, मेडिसिनल कॉज, सॉरी दोस्तों, मेडिसिनल कॉज। तो मेडिसिनल कॉज की वजह से भी आपका हो सकता है, आप बहुत ही दिन से, मतलब लॉन्ग टर्म आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से आपका गिंगिवाइटिस होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे जो मेन कारण है वो है पुअर ओरल हाइजीन, इसके वजह से हमारा गिंगिवाइटिस सबसे ज़्यादा होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हाइजीन रहना, ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही मतलब ज़रूरी होता है। तो आप हाइजीन मेंटेन कैसे कर सकते हैं कि ब्रशिंग के वजह से, फ्लैशिंग की वजह से और कुल्ले करने से, मतलब उसके तीनों की वजह से आप ठीक ठाक हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। तो आप दिन में 2 बार जरूर ब्रशिंग कीजिए और फ्लैशिंग आप नहीं कर सकते तो ठीक है। और तीसरा कारण है माउथ वॉश जरूर कीजिए, मतलब आप कुल्ले कीजिए, आप माउथ वॉश भी ले सकते हैं। माउथ वॉश की वजह से भी क्या होता है, उसका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रहता है तो उसकी वजह से हमारा माउथ कोई इन्फेक्शन की वजह से हम लोग बच जाता है।
तो आप आपका माउथ वॉश नहीं है तो ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सॉल्ट वाटर लेके आप कर सकते हैं। और नहीं तो हमारा बहुत ही, जब होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा कि एक माउथ वॉश मैं बता दूंगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन से आप ये माउथ वॉश कर सकते हैं। लेकिन आपका हाइजीन रहने से, मतलब आप ये प्रिवेंट कर सकते हैं, गिंगिविटिस जो प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्रशिंग कर सकते हैं, फ्लशिंग कर सकते हैं और माउथ वॉश भी आप कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन से जाने से पहले, उस टॉपिक पे आने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस मेडिसिन के लेने के पहले आप प्लीज़ कोई होम्योपैथिक जो फिजिशियन है उसके पास चला जाइए, उसके पास जाके उसके सलाह लेके आप ये मेडिसिन चूज़ कीजिए। और आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डेंटिस्ट के पास चला जाइए, क्योंकि डेंटिस्ट के पास चला जाने से क्या होता है, आपका वो स्केलिंग करेगा, मतलब वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो स्केलिंग कर देता है, मतलब वो अच्छे तरीके से क्या होता है वॉश कर देता है, तो उसके वजह से क्या होता है आपका प्रॉब्लम तकलीफ दूर हो जाता है। और इसका रिस्क फैक्टर जो है वो है, गिंगिविटिस से क्या होता है, पेरियोडोंटिटिस होता है। पेरियोडोंटिटिस क्या है उसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पेरियोडोंटिटिस से क्या होता है आपका टूथ लॉस भी हो सकता है। तो इस टूथ लॉस के आप बचाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। पहले हम लोग बात करेंगे कि होम्योपैथिक सॉल्यूशन के बारे में। हम लोग होम्योपैथिक सॉल्यूशन के बारे में पहले बातचीत कर लेते हैं। तो होम्योपैथिक सॉल्यूशन के, आप एक होम्योपैथिक सॉल्यूशन लेके आप कुल्ले कर सकते हैं, उस कुल्ले से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदे मिलने वाला है। तो इस सॉल्यूशन के बनाने के लिए पहला जो मेडिसिन है वो है आर्निका मोंटेना मदर टिंचर। आर्निका मोंटेना का मदर टिंचर ले सकते हैं, मतलब आपका लेना तो होगा ही। दूसरा मेडिसिन ये है कि प्लांटागो मेजर, प्लांटागो मेजर का एक मदर टिंचर है। और तीसरा मेडिसिन ये है कैलेंडुला का मदर टिंचर। आप एक तीनों मेडिसिन आप 1 कप वार्म वाटर में लीजिए, तो हर मेडिसिन का 10 से 15 बूंद आपका ड्रॉप देना होगा, मतलब आपका टोटल 30 से 40 ड्रॉप्स 1 कप पानी में ल्यूक वार्म वाटर में आपका देना होगा। तो इसका आप कुल्ले कर सकते हैं, और सुबह में और रात में आपको एक कुल्ला करना होगा। एक कुल्ले करने से आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो एक कुल्ले आप कर सकते हैं। जो चाहते हैं कि नहीं मेरे को ये सॉल्यूशन बनाना नहीं है, उसके लिए भी एक मेडिसिन है, वो है हेगला लाभा टूथ पाउडर। आप बाजार से खरीद सकते हैं, कोई होम्योपैथिक फार्मेसी से आप खरीद सकते हैं कि हेगला लाभा टूथ पाउडर। ये टूथ पाउडर भी बहुत ही अच्छे काम करते हैं, तो ये टूथ पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं 2 टाइम्स। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं खाने के लिए क्या क्या मेडिसिन है, मतलब आपका ओरल जो मेडिसिन है, ओरल मेडिसिन क्या क्या होता है। तो पहला मेडिसिन ये है कि हेगला लाभा 3x। हेगला लाभा 3x आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपको लेना होगा, मतलब आपका 2 गोलियां लेना होगा। हेगला लाभा का 3x का टैबलेट लेना होगा, 3 टाइम्स लेना होगा। जिसका हेगला लाभा 3x नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हेगला लाभा आप 30 यूज़ कर सकते हो, या तो 200 भी यूज़ कर सकते हैं। 2 बूंदे 2 बार, यानी तो आपको 2 बूंदे लेने हैं, 2 बार लेना है दिन में, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदे मिलने वाला है। दूसरा मेडिसिन ये है मार्क्सोल 30। मार्क्सोल 30 किसके लिए है कि जिसका गाम बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाता है, आपका मेटालिक टेस्ट मिलते हैं और आपका ब्लीडिंग होता है। तो ये तीनों कारण आपके आ जाए तो आप मार्क्सोल 30 2 ड्रॉप्स आप 3 टाइम्स इन ए डे आप ले सकते हैं, तो इसके वजह से आपके फ़ायदे मिल सकते हैं। चौथा मेडिसिन ये है कि थर्ड मेडिसिन जो है वो है हेमामालिस 30। आपको हेमामालिस 30 2 ड्रॉप्स लेना है, 3 टाइम्स लेना है। तो आपका बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, मतलब आपका गाम से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग टू मच होता है, तो उसके वजह से जिसका ऐसे होता है तो वो हेमामालिस अच्छे काम करेगा। मतलब हेमामालिस इतना अच्छे काम करता है कि जो उसका टू मच ब्लीडिंग होता है, तो इसके लिए बहुत ही असरदार मेडिसिन ये है। चौथा मेडिसिन ये है कि क्रियोजोटम होता है, क्रियोजोटम 30 आप 2 ड्रॉप्स ले सकते हैं, 3 टाइम्स आपको लेना होगा। जिसका बैड स्मेल आता है, जिसका मतलब माउथ से एक बहुत ही फाउल स्मेलिंग आता है, तो इसके लिए है। और जिसका दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब कुछ खाने के टाइम बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है और मासूड़े नीचे चला जाता है, तो इसके लिए क्रियोजोटम 30 बहुत ही असरदार मेडिसिन है। और लास्ट में जो मेडिसिन है वो है बायोकॉम्बिनेशन 18। ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, सबसे अच्छा मेडिसिन है। तो इसके मतलब इसमें क्या क्या मेडिसिन है वो भी मैं बताने देना चाहता हूँ। इसमें मेडिसिन है कैलकेलिया फ्लोर 3x है, इसके दूसरा जो मेडिसिन रहता है तो कैलकेरिया सॉल्ट रहता है 3x, और साइलेसिया 6x रहता है। तो ये तीनों मेडिसिन मिला के बायोकॉम्बिनेशन 18 होता है जो बनता है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं
4 टैब्स 3 टाइम्स इन ए डे, मतलब आप 4 से 6 गोलियां खा सकते हैं, 3 टाइम आपको लेना होगा। ये बहुत ही असरदार मेडिसिन है, आप ले सकते हैं। आपके यूज़ करने से पहले आपको और एक बार मैं बोल देना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस मेडिसिन के लेने से पहले आप कोई भी होम्योपैथिक जो फिजिशियन है उसके पास चला जाइए, नहीं तो उसके कोई भी फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, मतलब सलाह ले सकते हैं, लेके आप ये मेडिसिन लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका फ़ायदा बहुत ही अच्छे तरीके से मिल सकता है। और जिसका और भी बहुत ही मतलब ज़्यादा ही गिंगिवाइटिस मतलब अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में नहीं है, तो वो प्लीज़ एक डेंटिस्ट के पास चला जाइए। तो डेंटिस्ट के पास चला जाइए, उस स्केलिंग करेगा और मेडिसिनल ट्रीटमेंट के आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ जिसके ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बाय।